अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माय फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्च मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप मार्च मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, लगन हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है ड्रामा एंड केओस। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक केओस आप दोनों के बीच में चल रहा है, एक कन्फ्यूजन रह रही है। और देखिए इसके लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन इस कार्ड में एनवी, जेलसी, रिटालिएशन लिखा हुआ है। तो जेलसी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता हुआ दिख रहा है। कुछ कैप्रिकॉन्स की तरफ से ऐसी एनर्जीज रहेंगी पार्टनर को लेकर, कुछ कैप्रिकॉन के पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपको लेकर। और कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज भी आप अपने पार्टनर को ओवर कन्विंस कर रहे हैं, कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। जब मैं कह रही हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि बस आपको लग रहा है किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर हो जाए या पहले जैसा हो जाए। अगर पहले आप दोनों के बीच में काफ़ी एक लव केयर था, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा एक तकलीफ, बहुत ज़्यादा एक पेन वो महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि उन्होंने किसी लेवल पे एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए डिसाइड कर लिया है, या फिर वो विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई वो इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ेंगे। और कहीं आप यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उनके साथ मैरिज चाहते हैं, हमेशा के लिए उनका साथ चाहते हैं, टुगेदरनेस चाहते हैं, कंपेनियनशिप चाहते हैं। बस आपको हो सकता है कि मार्च मंथ में या मार्च स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि कुछ भी करके ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए। और शायद इसीलिए देखिए जो मैंने आपको कहा कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं इन द प्रोसेस। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो आप उसके लिए रेडी हैं, बस आप इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं। आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं हो रही है, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी आपको ऐसे लग रहा है कि बस चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी आप अपने पार्टनर को ज़्यादा कन्विंस कर रहे हैं, ज़्यादा मना रहे हैं। हालांकि देखिए डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड कहता है कि आप कंप्लीट फेथ पार्टनर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीट एक ट्रस्ट अपने पार्टनर के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टुगेदरनेस, एक उनका साथ, उनके साथ मैरिज, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस आप चाहते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए सोलमेट का कार्ड कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है मार्च मंथ में कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, बहुत ही एक डीप कनेक्शन आपका उनके साथ है, वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन देखिए इसके बावजूद एंड मार्च में यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि भाई प्रैक्टिकल रियलिस्टिक भी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मिड मार्च तक आप बहुत इमोशनली चीज़ों को डील कर रहे हैं। जो भी आपका दिल कह रहा है उसी के हिसाब से आप चीज़ों को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी नहीं उतनी अहमियत दे रहे हैं, लेकिन कहीं एंड मार्च में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होके भी चीज़ों को डील करना है। और ऐसे तरीके से आप चीज़ों को करना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उतने प्रैक्टिकल रियलिस्टिक नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है ओवर प्रैक्टिकल ओवर रियलिस्टिक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है। कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए भी हो सकता है कि किसी मेल फिगर से या फिर फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं
उनसे अगर आप सपोर्ट चाह रहे हैं तो वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। और देखिए, ये कार्ड कहीं चीटिंग की भी बात करता है, तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एक चीटिंग वाली भी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए, ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे चीटिंग सिर्फ थर्ड पार्टी वाली चीटिंग नहीं है, जहाँ पे जी कोई तीसरा इंसान आ गया, उसके साथ एक रोमांटिक ट्रायंगल हो गया, तो वो नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि बाकी कार्ड्स भी नहीं थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, कोई चीज़ छुपा ली या झूठ बोला, या किसी भी तरीके का एक देखिए तकलीफ़ आपके पार्टनर महसूस करें, आपकी तरफ से कुछ हुआ होगा कैप्रिकॉन्स, जिसको लेके आपके पार्टनर बहुत हर्ट हो रहे हैं। अब देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, फिर से कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। और कहीं इसीलिए हो सकता है, या फिर अदरवाइज भी आपके पार्टनर ने पीछे बिल्कुल ही अपने आप को ब्लॉक कर दिया था, यानी कि वो बिल्कुल भी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, और एक इन एक्शन वाली, एक इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जीज थी, कहीं बहुत स्टक भी महसूस कर रहे थे, और कहीं मिड मार्च में वो अपने आप को इन्हीं स्टक एनर्जीज में से निकालना चाह रहे हैं, जो डिसीजन चॉइस वो नहीं ले पाए। और कहीं उनको मार्च मंथ में ऐसा लग सकता है बस बहुत हो गया, अब डिसीजन चॉइसेस लेने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इसीलिए शायद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक एफ़र्ट वो करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत एक एडजस्टमेंट करने के लिए मन ही मन रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप डीपर लेवल के लिए उनकी एनर्जीज देखें, तो कहीं एक एडजस्टमेंट वो करना चाह रहे हैं, या फिर करने के बारे में मैं कहूँगी सोच रहे हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो एक इन एक्शन, इन डिसीजन वाली एनर्जीज थी, उसमें से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन देखिए, मन ही मन उनको एक और चीज़ लग रही है कि आप दोनों एकदम से एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पे ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का कार्ड कहता है यू आर बोथ वेरी डिफरेंट। तो कहीं देखिए, अगर मैं ओवरऑल के लिए उनकी एनर्जीज को कंबाइन करके देखूं, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ेस कुछ करने के लिए रेडी हैं, और कहीं उसी से रिलेटेड किसी लेवल पे एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हैं। लेकिन मन ही मन एक और थॉट आता है कि यार एकदम से दोनों डिफरेंट हैं, पता नहीं ये कितना निभेगा, पता नहीं ये रिलेशनशिप कितना चलेगा। तो इस तरीके के थॉट्स उनके मन में आते हुए दिख रहे हैं। और शायद इसीलिए देखिए, यहाँ पे ट्रैप्ड का कार्ड कहता है कि काफ़ी ज़्यादा एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं एक फियर भी है कि दोबारा से हर्ट ना हो जाए, क्योंकि आप दोनों एकदम से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अपने ही, जैसे बोलते हैं ना, माइंड में, अपने ही थॉट्स में फंस जाना, अटक जाना, उलझ जाना, तो ऐसी सी एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रैप्ड के कार्ड में लिखा हुआ है कंट्रोल, मेंटल प्रिजन, लूजिंग सेल्फ। उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपना सेल्फ ही लूज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, आपकी वजह से। और फिर से कहूँगी, देखिए बहुत ट्रैप्ड वाली एनर्जीज हो रही हैं, जैसे कि जकड़ गए, जैसे कि बंद गए, और अब निकल नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में से। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है जो भी वो महसूस कर रहे हों, मन ही मन एक मेंटल टेंशन इज़ नॉट द राइट वर्ड, जैसे बोलते हैं ना कि ट्रैप्ड, जैसे किसी कमरे में बंद हो गए, तो जो भी उनके थॉट्स आ रहे हैं ना, उसी में ही उलझते जा रहे हैं, उसी में ही डीप जाते जा रहे हैं, और नेगेटिव थॉट जाहिर सी बात आ रहे हैं, और कहीं उसी के ही एक उलझन में उलझते जा रहे हैं। लेकिन जो भी वो महसूस कर रहे हों, सरफेस लेवल के लिए एंडिंग बिगनिंग वो चाह रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, कुछ चीज़ें हैं जिनको एंड करके एक नई बिगनिंग करनी पड़ेगी। और कहीं ये एंडिंग बिगनिंग उनके लिए आसान नहीं हो रही है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, लेकिन फिर भी वो ये एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, फिर से कहूँगी एंडिंग बिगनिंग सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती है, करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको एंड करके एक नई बिगनिंग वो करना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं इस रिलेशनशिप को एंड करके एक नई बिगनिंग अपने
सेल्फ के साथ करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एंडिंग बिगनिंग है उनके लिए इतनी आसान नहीं हो रही है। तो अगर वो इस रिलेशनशिप को भी एंड करके अकेले अपने लिए एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं तो अगेन मैं कहूँगी इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और इश्यूज़ और मसलों को भी अगर रिजॉल्व करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता हुआ दिख रहा है। जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनको वो एंड करके एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है कमिंग सून नियर फ्यूचर। तो जो भी आप दोनों चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि 2025 में वो चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करेंगे, वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कुछ चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें आप लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, लेकिन कहीं या तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इतने सपोर्टिव नहीं हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ अनफेयर हैं। जो भी लोग आपके आसपास हैं या कोई ख़ास इंसान है जो मैनिपुलेट कर रहा है आपको या आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से नहीं चीज़ों को उस तरीके से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। या फिर आप दोनों में से किसी की एनर्जीज हो सकती हैं जो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे इंटरनेट पेज ऑफ सोल्स रिवर्स के कार्ड कहीं कहते हैं सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा एक्टिव हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बात चल रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दूसरे जन को स्टॉक कर रहे हैं। देखिए ये मार्च मंथ की रीडिंग के कार्ड्स हैं, तो कहीं आप दोनों की ही ऐसी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं जहाँ पे एक दूसरे पे पूरी नज़र है, सोशल मीडिया पे पूरा स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर। और आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं अगर आप दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप दोनों में से कोई एक होते हुए दिख रहे हैं, कहीं टॉन्टिंग में बात करते हुए दिख रहे हैं। इमेच्योर एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से कहूँगी इमेच्योरिटी सबके लिए डिफर करेगी, लेकिन पेज ऑफ सोल्स के नीचे इंटरनेट का कार्ड कहता है कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसकी वजह से इश्यूज ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कहीं ये जो एप्स होती हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, स्नैपचैट हो गई, डेटिंग एप्स हो गई, इनकी वजह से इश्यूज मसले ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और जो भी हो, कहीं एंड मार्च के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से एक मूवमेंट आप लोगों के रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। एंड डीपर लेवल के लिए शैडो वर्क का कार्ड सेल्फ लव, सेल्फ वर्क, फोकसिंग ऑन यू की बात करता है। तो कहीं देखिए मैंने कहा मूवमेंट हो रही है, अब ये मूवमेंट भी सबके लिए डिफर करेगी, क्योंकि नीचे शैडो वर्क, सेल्फ लव, सेल्फ वर्क लिखा हुआ है। तो ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में मुझे ज़्यादा होती हुई दिख रही है, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने या फिर आप दोनों ने ही सेल्फ को ना प्रायोरिटाइज़ किया हो, और कहीं एंड मार्च में ऐसा लग रहा हो बस बहुत हो गया, अब सेल्फ को प्रायोरिटाइज़ करना है, सेल्फ के ऊपर फोकस करना है। तो एक तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो सकती है, या फिर अगर आप दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो भी, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो भी सेल्फ पे, या मैं कहूँगी सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्क पे काफ़ी प्रायोरिटाइज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करते हुए दिख रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए मार्च 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।